हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 NBFC ऐप के बारे में जो RBI रजिस्टर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, रिकवरी एजेंट घर पे भेजते हैं और उनका कॉल भी आता है और वो नोटिस भी भेजते हैं। तो इनमें कौन कौन सा वो ऐप है जो रिकवरी एजेंट भेजते हैं, कौन सा ऐप है जो कॉल करके परेशान करता है, कौन सा ऐप है जो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करता है और कौन सा वो ऐप है जो घर पे आता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। और ऐसे 10 NBFC ऐप के बारे में आज हम राज खोलेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उन 10 NBFC ऐप के बारे में। तो दोस्तों वो 10 NBFC में सबसे पहला है एम पॉकेट। तो ये एम पॉकेट कैसा ऐप है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एम पॉकेट एक ऐसा ऐप है जो ज़्यादातर स्टूडेंट को लोन देता है और ये ज़्यादा का लोन नहीं देता, ये हमेशा 1 लाख से कम ही का लोन देता है। और इसका मेन टारगेट होता है स्टूडेंट, कि जानता है ये कि स्टूडेंट के पास पैसा नहीं रहता है तो ये जो है ना उस पर इंटरेस्ट और पेनाल्टी लगाता रहता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 और 6 हज़ार का लोन देता है। और इसका मेन टारगेट जो होता है वो स्टूडेंट होता है। तो इसका जो है रिकवरी एजेंट तो नहीं आता है, इसका रिकवरी एजेंट ज़्यादातर नहीं आता है, लेकिन ये कॉल करके बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये कॉल बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं करेगा, लेकिन ऐसे ही आपको बहुत बार कॉल करेगा और हो सके तो ये नोटिस भेज के आपको डराए, तरह तरह का नोटिस भेजे कि आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे और तरह तरह का मैसेज करेगा। तो इनके ना ही रिकवरी एजेंट का ये धमकी देगा कि जाएगा घर पे, लेकिन इसका रिकवरी एजेंट नहीं आता है और ये कॉल पे तरह तरह से धमकी देगा। तो कॉल से आपको डरना नहीं है, आप कॉल के सेटिंग में जाके अननोन कॉल पे जाके आप वो कॉल को ब्लॉक कर दे, या कॉलर आईडी एंड स्पैम का एक ऑप्शन आएगा, आपके कॉल सेटिंग पे जाइएगा तो उसमें 2 ऑप्शन शो करेगा, तो उसको भी जाके ऑफ कर दीजिएगा। तो कोई भी अननोन कॉल आपको कॉल नहीं करेगा। और रहा नोटिस का बात, तो नोटिस में बस धमकी भरा मैसेज आएगा और ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आएगा जिसमें आप पे लीगल एक्शन लिया जाए, क्योंकि इसका मेन टारगेट होता है स्टूडेंट और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार इसी तरह का लोन देता है, इससे ज़्यादा का ये लोन नहीं देता है। तो ये नोटिस भेज के आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेगा। अब रहा अर्ली सैलरी का बात, तो ये आम आदमी ये सबको लोन देता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या जो भी आदमी हो, उस सबको लोन देता है। लेकिन इसका भी रिकवरी एजेंट नहीं आता, लेकिन कॉल इसका भी आता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना एम पॉकेट का आता है, उतना ज़्यादा नहीं। 5 का थोड़ा बहुत कम आएगा कॉल। और लेकिन ये भी ऐप जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं करता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका भी कॉल आएगा और नोटिस भेज के थोड़ा बहुत धमकी मिलेगा कि आपके घर आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तरह तरह बात बोलेगा। लेकिन इसका रिकवरी एजेंट नहीं आता है और इसका कोई ऐसा लीगल नोटिस नहीं आता है कि कोई लीगल नोटिस भेज के आप पे डायरेक्ट लीगल एक्शन लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। रहा रूपी रेडी का बात, तो ये बहुत ज़्यादा ही हैरेसमेंट करता है, बहुत ज़्यादा कॉल करता है। रूपी रेडी उतना अच्छा ऐप नहीं है। और इसका रिकवरी एजेंट का बात रहा तो इसका भी रिकवरी एजेंट नहीं आता है, लेकिन कॉल पे बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करता है। और ये लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट पे, तीनों ऐप जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं करेगा, लेकिन कॉल करके आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये ऐप रूपी रेडी और एम पॉकेट, ये दोनों ऐप थोड़ा ज़्यादा करता है, 5 थोड़ा कम करता है। ये दोनों ऐप कितना नहीं करता है आपको कॉल, लेकिन ये दोनों ऐप जो है बहुत ज़्यादा ही कॉल करता है। और रहा नोटिस का बात, तो ये नोटिस आपको भेजेगा, लेकिन उसमें धमकी भरा मैसेज रहेगा कि हम 1 बजे आ रहे हैं, कभी बोलेगा कि एजेंट आपके घर पहुंच रहा है, कभी कलेक्शन टीम घर पहुंच रहा है, इस तरह का बात बोल के आपको नोटिस भेजा जाएगा तरह तरह का। लेकिन कोई लीगल एक्शन आप पे नहीं लिया जाएगा, कोई लीगल एक्शन का नोटिस आपको नहीं आएगा। रहा पे रूपी का बात, तो इसका भी रिकवरी एजेंट नहीं आता, लेकिन कॉल का हैरेसमेंट ये दोनों का बराबर है। रूपी रेडी, पे रूपी, एम पॉकेट, ये सब ऐप का बहुत ज़्यादा ही कॉल आएगा। और कॉल मैसेज अगर ज़्यादा आता है तो आपको हम बताएं, कॉल सेटिंग में जाइए, सबसे पहला ऑप्शन आएगा कॉलर आईडी एंड स्पैम का, वहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा, वो दोनों ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा। और एक और ऑप्शन आता है अननोन अनआइडेंटिफाइड कॉलर्स करके, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा, तो जो भी अननोन आदमी का है उसका कॉल नहीं आएगा, बाकी आपके कॉन्टैक्ट में जितने आदमी का नंबर सेव है सबका कॉल आएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट कर रहा है, आप इसको मेल भी कर दिए, मैसेज भी कर दिए कि हमको टाइम दे दीजिए, और टाइम नहीं दे रहा, उसके बाद भी अगर हैरेसमेंट कर रहा है, RBI के रूल को ब्रेक कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है,
तो आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं, मोबाइल को साइलेंट कर सकते हैं या नहीं तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे कर सकते हैं। इस तरह का आप काम करके इसके कॉल से बच सकते हैं और इसका कॉल नहीं भी उठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑफिस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं या कोई काम करते रहते हैं, आपका बिजनेस है, तो आप इसका कॉल नहीं भी उठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आपको कॉल करेगा, लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट पे ये चारों में से कोई ऐप कॉल नहीं करता। लेकिन नोटिस ये आपको तरह तरह धमकी वाला भेजेगा, लेकिन कोई ऐसा लीगल नोटिस आपको ये नहीं भेजता है। रहा ब्रांच का बात, तो ये जो ब्रांच ऐप है, ये ब्रांच ऐप आपको जो है इसका भी रिकवरी एजेंट नहीं आता है, लेकिन इसका भी कॉल उतना ज़्यादा नहीं आता, आएगा थोड़ा बहुत कॉल आपको आता है। और ये भी ऐप कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं करता है, लेकिन इसका कॉल आएगा, आपको हैरेसमेंट करेगा, लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट पे ये भी ऐप नहीं कॉल करता है। और इसका रहा नोटिस का बात, तो नोटिस भी इसका बहुत कम आता है, उतना ज़्यादा नोटिस इसका देखने को नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कॉल करेगा, लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट पे ये कॉल नहीं करता। रहा आदित्य बिरला का बात, तो इसका रिकवरी एजेंट घर पे आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपनी है और ये लोन भी ज़्यादा का देता है। मान लीजिए 5 लाख 6 लाख इतना तक का लोन देता है, जिसको भी जैसे बिज़नेस में लगाना है या नहीं तो किसी भी ज़रूरी काम के वजह से पैसा लेना है, ज़्यादा का लोन लेना है, तो आदित्य बिरला ज़्यादा का लोन देता है। तो इसका रिकवरी एजेंट भी घर पे विजिट करेगा, वो भी अकाउंट एनपीए में जाने के बाद। जब 3 महीना हो जाएगा, अकाउंट एनपीए में चला जाएगा, तब जाके आप इसका रिकवरी एजेंट आपके घर विजिट करेगा। और इसका कॉल भी आपको आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा कॉल नहीं आता, क्योंकि ये बड़ा कंपनी है, तो ये सोच समझ के कॉल करता है। इसको आप एक नोटिस भेज दीजिएगा, तो हो सके तो ये आपको टाइम भी दे दे, 2 या 3 महीना का अगर टाइम लेना चाहिएगा तो इसको प्रॉपर नोटिस भेज दीजिएगा, तो ये आराम से आपको टाइम दे देगा। और रहा लीगल नोटिस का बात, तो ये लीगल नोटिस भी तरह तरह का भेजता है। अब बात कर लेते हैं पुणे वाला का। पुणे वाला फिनकॉर्प, तो इसका भी रिकवरी एजेंट आता है, क्योंकि ये भी लोन ज़्यादा का देता है, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, इस तरह से लोन देता है। और ये भी कॉल करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा कॉल नहीं करता। और ये दोनों ऐप कॉन्टैक्ट लिस्ट पे तो कॉल नहीं करता, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपनी है, तो ये ऐसा नीचा हरकत नहीं करेगा और अपना नाम कंपनी का नहीं ख़राब करेगा। तो इसी वजह से ये दोनों कंपनी तो कभी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं कर सकता, लेकिन नोटिस भी भेजता है। और इसमें लीगल एक्शन बहुत कम बार ऐसा हुआ देखने को मिला है, लीगल एक्शन लिया है। लेकिन आपको जैसे आर्बिट्रेशन का नोटिस हो गया, जैसे ईसीएस बाउंस का नोटिस भेजता है, लेकिन आप पे जल्दी लीगल एक्शन तो नहीं लेगा, लेकिन आपको नोटिस भेजेगा ईसीएस बाउंस का भी, और हो सके तो इसका भी नोटिस भेजता है आर्बिट्रेशन का। अब रहा क्रेडिट बी का बात, तो क्रेडिट बी भी बहुत बड़ा ऐप है, तो ये इसका भी रिकवरी एजेंट आता है और इसका भी आपको कॉल आएगा और नोटिस भी इसका आता है। लेकिन ये तीनों ऐप जो है उतना हैरेसमेंट नहीं करता है जितना बाकी ऐप करता है, और इसका हैरेसमेंट थोड़ा कम रहेगा। और इसको अगर आप एक बार मेल करके टाइम लेना चाहते हैं तो 2-3 महीना का टाइम ले सकते हैं, और या नहीं तो अगर आप 6-7 महीना बाद इसका पेमेंट करने के बाद आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं। ये तीनों के साथ, आदित्य बिरला के साथ, पुणे वाले के साथ, क्रेडिट बी के साथ, अगर आप चाहें तो बाद में अगर पैसा आपको ना हो सके तो बाद में इन सब के साथ आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं, जब जो 8 या 9 महीना गुजर जाए, 8-9 महीना तक लोन डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं तब। रहा मोबीक्विक का बात, तो इसका रिकवरी एजेंट घर पे नहीं आता है, इसका रिकवरी एजेंट घर पे नहीं आएगा, लेकिन इसका कॉल आपको आएगा थोड़ा बहुत, और इसका भी नोटिस आता रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नोटिस नहीं आता है जितना बाकी कंपनी का आता है। और रहा एसबीआई का, तो इसका भी रिकवरी एजेंट घर पे जाता है, इसका रिकवरी एजेंट जाता है और इसका भी कॉल बहुत ज़्यादा आता है, इसका भी कॉल आता है बहुत ज़्यादा। और नोटिस का बात रहा, तो नोटिस भी ये कंपनी भेजता है, जिसमें ये लीगल एक्शन लेने का कोशिश तो करता है, लेकिन लीगल एक्शन लेने के लिए ये नोटिस भेजता है, लेकिन ज़्यादातर आदमी को बस ये डराने और धमकाने के लिए ये सब कंपनी, बड़ा कंपनी नोटिस भेजता है, लेकिन जल्दी किसी पे लीगल एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि कंपनी का रेपुटेशन का बात रहता है। अगर हर आदमी पे हर लोन के लिए अगर ये लीगल एक्शन लेने लग गया तो कोई भी आदमी इससे लोन नहीं लेगा डर से, और ये कंपनी का रेपुटेशन भी ख़राब होगा। और दूसरी बात कि अगर ये सब पे लीगल एक्शन ले लेगा तो फिर आदमी इसके लोन का रीपेमेंट कैसे कर पाएगा, ये सब सोचते हुए ये लीगल एक्शन तो नहीं लेता, लेकिन मल्टीपल टाइम आपको नोटिस भेज सकता है। तो यही बात है, यही कंपनी का रियलिटी है। इसी तरह से कंपनी सब परेशान करता है, इसी तरह हैरेसमेंट करता है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आप कंपनी को ज़रूर एक नोटिस भेज दिया कीजिए कि ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम है और इतने दिन तक मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, ऐसा बता दीजिए। लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट पे तो ये सारा ऐप नहीं कॉल करेगा। हाँ, रिकवरी एजेंट का हैरेसमेंट थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, और कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर विजिट करता भी है तो वो अकाउंट एनपीए में जाने के बाद ही ये सब बड़ा कंपनी का जो एजेंट होता है
उसके अलावा अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो मेरे ऊपर में जो नंबर शो कर रहा है उस पर आप कॉल करके अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। बस उसका सर्विस चार्ज लगेगा, थोड़ा बहुत मिनिमम है एकदम सर्विस चार्ज, उसको पे करके आप मेरे कॉल कर सकते हैं। तो बाय दोस्तों, और भी कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे कॉल कीजिए।